इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। वो अंधविश्वास दूर किया है जिसकी आवश्यकता वर्षों से नारी जगत का एक बड़ा नाम पद्मश्री आदरणीय माया विश्वकर्मा जी हमारे देश में बना चुकी है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय कंवर यादव जी से कि मंच पर पधारे। हमारे विश्वजीत चौहान साहब कांग्रेस पार्टी के उनसे निवेदन करता हूँ कि मंच पर आकर के हमारे बीच में आदरणीय शिक्षा जगत में गौरव आदरणीय आज की आदरणीय कंवर यादव जी जो कि बागली जनपद परिषद की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, साथ ही लोकसभा के प्रभारी हैं। आदरणीय कंवर यादव जी हमारे बीच में आ चुके हैं। आइए मैं निवेदन करूंगा हमारे सनातन और भारतीय परंपरा के अनुरूप कि हम जब भी किसी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं तो अपने इष्ट की आराधना, उनकी वंदना, उनकी स्मरण और पावन रूप का प्रज्वलन करने के साथ करते हैं। मैं निवेदन करूंगा इस भारतीय औपचारिकता के लिए परम श्रद्धेय आज की प्रमुख अतिथि परम पूज्य जनक भट्टाचार्य जी से निवेदन करूंगा, जनक दीदी से निवेदन करूंगा कि वो पावन दीप का प्रज्वलन करें। आदरणीय माया विश्वकर्मा जी से निवेदन करूंगा वो पावन दीप का प्रज्वलन करें। विश्वजीत सिंह, आदरणीय सुनील थामस जी, आदरणीय कंवर यादव जी से निवेदन करता हूँ कि वो हमारे आदरणीय कृष्णकांत जी से मैं निवेदन करूंगा बच्चे पढ़ाने आदरणीय दुबे जी। आदरणीय कृष्णकांत जी व्यास जी से वो बच्चे पढ़ाने करें। आदरणीय व्यास जी, आदरणीय बी के तिवारी जी से निवेदन करता हूँ कि बच्चे पढ़ाए। आदरणीय बी के तिवारी जी इस भावनिक मंच के साथ मैं निवेदन करूंगा सर्वप्रथम हमारे इन्फॉर्म ह्यूमन न्यूज चैनल की सीईओ वर्षा व्यास जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और परम पूज्य भारत का गौरव, भारत का एक ऐसा रत्न जनक दीदी, पूरा भारत आपसे बोलता है। जनक दीदी, उनके बारे में व्यास जी बड़े विस्तार से बताएंगे, परंतु वो एक ऐसा नाम है जो हर भारतीय की जबान पर है। आदरणीय दुर्गेश अग्रवाल जी के लिए मैं आवेदन कर रहा हूँ। हमारे मार्केटिंग हेड इरफान अली जी से निवेदन करूँगा कि वो हमारे महापौर प्रतिनिधि आदरणीय दुर्गेश अग्रवाल जी का स्वागत करें। उनका इरफान अली जी, हमारे बागली क्षेत्र के हमारे इन्फॉर्म ह्यूमन के प्रतिनिधि मुकेश गुप्ता जी को आवेदन कर रहा हूँ कि वो आए और हमारे आदरणीय
विश्वजीत चौहान का स्वागत करेंगे। विश्वजीत सिंह चौहान का हमारे मार्केटिंग और बागली ब्यूरो आदरणीय मुकेश गुप्ता जी। दीपक भोसले जी हमारे बीच में आ चुके हैं। दीपक जी, विश्वजीत जी का स्वागत करें। उसके बाद अरविंद बिरला जी, सुशांत शर्मा जी से निकलने वाले हमारे परिवार के सदस्य सुशांत जी, राजेश प्रिया और मैं निवेदन करूँगा राजेश जी से कि वो हमारे आदरणीय श्री थॉमस जी का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। नीलेश व्यास जी से निवेदन करूँगा कि वो हमारे बागी से बनाने में हमारे अतिथि आदरणीय कमल यादव का स्वागत करें। नीलेश व्यास, और मैं अवगत कराऊँ हमारे जावले अंचल सिंह जी जावलिया दीदी सेना के एक ऐसे नायक हैं जो कि कैप्टन के रूप में के पद से रिटायर हुए हैं और हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे चैनल हमारे परिवार के सदस्य हैं आदरणीय अंचल सिंह जी बाबू जी। मैं निवेदन करूँगा कृष्णकांत जी दुबे जी का स्वागत करेंगे। जावले जी सॉरी कृष्णकांत जी दुबे जी से निवेदन करूँगा एक ऊर्जावान व्यक्तित्व और हमारे परिवार के सक्रिय सदस्य कृष्णकांत जी दुबे जनक दीदी के स्वागत के लिए बात कर रहा हूँ। कृष्णकांत जी दुबे, मेरे फाउंडेशन राजेश प्रिया, मैंने पूरा कहा था। आइए स्वागत के इस क्रम के पश्चात हम उस सफर की ओर कर रहे हैं। यत्र नारीस् पूज्यन्ते रमन्ते दो को क्यों? ये देवास नारी अर्थात शक्ति, ये देवास शक्ति की कृपा से ही बने थे। पूरे भारतवर्ष में जहां लक्ष्मी का वास है वो देवास है। पूरे भारतवर्ष में अगर नोट कहीं चलते हैं तो वो देवास में चलते हैं, इसलिए ये शक्ति की नगरी है। माँ चामुंडा, माँ तुलजा भवानी की नगरी है और उस नगरी की वो नारी शक्ति जो आज सम्मान का पात्र हुए और हमारे पावन को गौरवान्वित करने जा रही है। मैं एक बार कहूँगा दीदी, धर्म की स्थापना हुई, आचार्य संहिता इस देश के महान आचार्यों ने स्थापना की, पर धर्म का संरक्षण अगर किसी ने किया है तो वो नारी ने किया है। धर्म का विस्तार अगर किया है तो वो नारी ने किया है। संस्कारों से पल्लवित कर राष्ट्र और विश्व के उत्थान में अगर कोई अग्रणी रही है तो इस संसार में नारी, उस नारी जगत को प्रणाम करते हुए देवास की महान विभूतियों का हम सम्मान करने जा रहे हैं। मैं असीम श्रद्धा के साथ सबसे पहले मैं उस व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहता हूँ। आज जनक दीदी और माया दीदी, इनके हाथों से सम्मान लेना ही नारी शक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है।
एक आशीर्वाद मिलेगा और उस आशीर्वाद के साथ इस समाज राष्ट्र का उत्थान होगा। मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले मेरे शहर, मेरे देवास, मेरी नगरी, वो महापौर, वो प्रथम नागरिक जिनके कृतित्व से आज देवास प्रभावित हो रहा है, सर्वप्रथम महापौर गीता जी अग्रवाल का सम्मान और आपकी तालियों के बीच में, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में हम सम्मान करने जा रहे हैं आदरणीय गीता जी अग्रवाल का महापौर देवास। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जरक दीदी से, आदरणीय माया विश्वकर्मा जी से कि परम जी, आदरणीय रजनी भंडारी जी और सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि श्रद्धेय गीता जी अग्रवाल का सम्मान उत्कृष्ट सम्मान करते हुए और ये हमारे लिए गौरवशाली क्षण के आसार प्रथम नागरिक का सम्मान सब करने जा रहे हैं। आइए हमारे बीच में शहर नागरिक जिस पर शहर का दायित्व होता है, पर एक ऐसा अधिकारी जो शहर को और ग्राम को सुव्यवस्थित बनाता है। हमारे बीच में एक ऐसे शहर एवं ग्राम निवेश की उप संचालिका जिला अधिकारी आदरणीय अनिता कुरेठी जी बना चुकी है। उनसे निवेदन करता हूँ कि परम पूज्य दीदी के हाथों से और माया जी विश्वकर्मा और तमाम अतिथियों के हाथों से ये सम्मान प्राप्त कर हमें गौरवान्वित करने की कृपा करें। आदरणीय जोरदार ताली के बीच में हमारे बीच में आ गई है परम श्रद्धेय अनिता कुरेठी जो कि उप संचालक है शहर के ग्राम निवेश की पीएनसी टाउन प्लानिंग को व्यवस्थित करते हुए और शहर में बसे आशिया ऐसा होगा इस पर निर्भर करता है। वो हमेशा से ही ये रहा कि मैं किसी ऊंचे पद पर जाऊं। उनकी बारे में और उसका रीजन भी था कि मैं भी स्कूल में थी, जब स्कूल में थी या कॉलेज में थी, तो जो मेरे जीवन का है मैं शुरू से ही स्पोर्ट्स में रही और स्पोर्ट्स में रहने के साथ साथ वो मैं अपने जीवन को इसकी तारीफ वो मैं बताती हूँ कि जब स्पोर्ट्स में रहते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत अलग तरीके की स्किल डेवलप होती है और इस स्पोर्ट्स को लेकर मैं हमेशा स्टेट लेवल प्लेयर रही हूँ और केवल एक ही चीज़ में रही। मैं खो-खो, कबड्डी, हॉकी, एथलीट बहुत अच्छी है, अपने स्कूल की बेस्ट प्लेयर, कॉलेज की बेस्ट प्लेयर अवार्ड विनिंग और जैवलिन थ्रो अगले बात की बात स्टेट लेवल तक खेली। ये थोड़ी सी बहुत था क्या थोड़ा सा वीडियो तैयार कर लिया है और उन्होंने आदरणीय रश्मि पांडे जी मतलब यही तक काफी अब आगे की ये पढ़ाई चलिए जिला कोषालय के माध्यम से हर घर में दीप जले, हर घर में लक्ष्मी पहुंचे, इस भाव को कुशलता से उनके साथ करने वाली परम श्रद्धेय सुश्री नेहा कंचुरी जी जिला कोषालय अधिकारी थे और आज हम उनका सम्मान करते हैं। नेहा जी अपने आप में बड़ा व्यक्तित्व है। हाल ही में उन्होंने एक भ्रष्टाचारी का बुद्धि को सुझाया जिससे वो पूरे शहर में लोकप्रिय हुई है, पूरे जिले में लोकप्रिय हुई है। अगर नेहा कंचुरी जी का हम सम्मान कर रहे हैं जिला कोषालय अधिकारी परम श्रद्धेय नेहा। हम सभी महिलाओं को पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि हम जितना ज़्यादा महिलाओं को शिक्षित कर पाएं, क्योंकि एक महिला शिक्षित होगी तो हमारा परिवार शिक्षित होगा, परिवार शिक्षित होगा तो हमारा और उसके बाद मैं कर रहा हूँ सभी कि जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी नागरिक का अधिकार है और नाम ले जा रहा हूँ आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि शिक्षा जगत में छोटे से प्ले स्कूल से आज देवास का एक बड़ा स्कूल स्थापित हुआ है, सेंट थॉमस स्कूल, बड़ा प्रसिद्ध स्कूल है और जिनके वास्तविक भाव को मैंने भी देखा है, छोटे छोटे बच्चों को कैसे संभालना, आज उन्हीं बच्चों को उस बोर्ड को बड़ा करते हुए एक बड़ा नाम शिक्षा जगत में कई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हेल्सी थॉमस जोरदार ताली के साथ संचालिका सेंट थॉमस स्कूल देवास उनका सम्मान करने जा रहे हैं। मैंने तो कर दिया रोशन, मैं नहीं जानती
हवा कर्तृत्व को प्रदान करने वाली आदरणीय ऐसी तामसी का सम्मान और ये सम्मान और शिक्षा जगत का सम्मान छोटे छोटे पहलुओं को और ये सम्मान विशिष्टता का बताया कि बेटा जिंदगी में कभी कोई काम छोटा नहीं होता है। आप दिल से कोई भी काम कर बच्चों का भविष्य निर्माण बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत शुभकामना जरूर आपके कदम बच्चों का के भविष्य का निर्माण बाल्यकाल से उनकी देवास में एक कृषि स्कूल खुला महाराज गुजरात उसके मुख्य अतिथि और मेरे संचालक किया था। बड़ा पहला स्कूल है अपने आप में बड़ा स्कूल खुला और उसकी कुशल संचालिका बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व आदरणीय आरती शर्मा जी को असीम श्रद्धा के साथ आमंत्रित करता हूँ। किड्जी इस प्ले स्कूल की संचालिका आदरणीय आरती शर्मा। आरती शर्मा जी पतिदेव रामेश्वर शर्मा जी, बड़ा नाम देवास का, और बच्चों में के शिक्षण वात्सल्य भाव के साथ प्रदान करना और छोटे बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना, इसका एक बड़ा नाम देवास में और कई समारोह से सम्मानित थे और आज वो हमारे सम्मान गौरव का अनुभव प्रदान करते हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ एक और नाम, बहुत अच्छा बोलती है मगर निर्भीक रहती है, हमेशा बच्चों को अनुशासन में रखने वाली, अनुशासन का एक पाठ पढ़ाने वाली, सरल है मगर सहज नहीं, मगर अनुशासन को प्रियता में रखने वाली एक ऐसी किंग जॉर्ज स्कूल की संचालिका परिवार अलका कनोजा को शिक्षकता के साथ आमंत्रित करता हूँ। जोरदार ताली के बीच में अलका कनोजा। अलका बड़ा निर्भर नाम है जिसका नाम सुनते से बच्चे अगर रात को भी सुन लेते कि अलका दीदी कल हमें हमारा होमवर्क देखने वाली है, तो वो रात को जग करके भी होमवर्क करेगा, ऐसा व्यक्तित्व है और सुनिश्चित है शिक्षा जगत में बड़ा नाम अलका कनोजा। उनका सम्मान कर रहे हैं संचालिका स्कूल। और उसी के बाद मैं सम्मानित के लिए आगे होता हूँ। रोटरी क्लब में महिलाओं को बहुत प्रधानता देने वाली और सामाजिक कार्य में बहुत बड़ा काम करने वाली हेमंत वर्मा जी के पद चिन्हों पर चलते हुए किंडर हायर सेकेंडरी स्कूल को संचालित करते हुए और अनुशासन के साथ और संस्कारों को समावेश करते हुए एक बड़ा दायित्व निभाने वाली किंडर हायर सेकेंडरी स्कूल की संचालिका आदरणीय मीना वर्मा जी का सम्मान करेंगे और ये सम्मान आदरणीय मीना वर्मा जी का अक्सर यही कहते हैं आसमान पर है कई आसमान, तू बता तेरी परवाज़ क्या है। इस भाव के साथ अपने कृतित्व को अंजाम देने वाली एक बड़ा काम करने वाली आदरणीय मीना। आइए बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी तो शुभकामना। इसी क्रम में हम बागी चलते हैं। आदिवासी का क्षेत्र है, आदिवासी एरिया है, उस आदिवासी क्षेत्र में काम करना एक बड़ा काम होता है और नगर परिषद का काम करना बड़ा काम होता है। ऐसे ही हमारे बीच में है नगर परिषद की अध्यक्ष बागी की आदरणीय सीमा यादव जी, असीम श्रद्धा के साथ उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, निवेदन करता हूँ। और पूज्य जगदीदी पूज्य माया विश्वकर्मा जी, रजनी भट्टारी जी, महापौर नेताजी अग्रवाल जी, हमारे तमाम अतिथियों से मैं सारा निवेदन करता हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान कर हमारे भारतीय क्षेत्र को, हमारे निवासी को गौरवान्वित करें। ये याद सारा फोटो सही है इसमें भी इसके अलावा बच्चों को समझाना है और ये सबसे हेलो ये सीमा जी, बहुत शुभकामना। आइए मैं दीदी देवास बहुत गौरवशाली शहर, लता मंगेशकर जी ने, मैं जनक दीदी से कहना चाहूँगा दीदी, लता मंगेशकर जी ने देवास आकर के अमानत अली खां से राग की सीखी। अमानत अली खां साहब कुमार गंधर्व और रजा अली खां साहब नाम है, और अमानत अली खां साहब रजा अली खां साहब के भतीजे
उनसे राग ठुमरी सीखने वाली लता मंगेशकर जी, और उस अमानत अली खान साहब की परपति आज हमारे और वो भी बहुत अच्छा गाती है। फूलों की दुकान थी, उस दुकान पर टेबल के नीचे फूलों की दुकान पर गुनगुनाने वाले और गुनगुनाते कोई गुरु नहीं, खसाब को आत्मसात करते हुए वो आज संगीत के बड़े प्लेटफॉर्म पर है और कई शेरों में अपनी आवाज का जादू करती है। मैं असीम श्रद्धा के साथ आमंत्रित करता हूँ निशा खान, जाहिदा भी आदरणीय निशा खान जी को आमंत्रित करता हूँ। जोरदार ताली के बीच में निशा खान जी हमारे बीच में आ रही है और ये सम्मान प्राप्त करेंगे। आदरणीय श्रद्धा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बहुत ही संघर्ष के साथ, और आज मैं उन्हें भी आमंत्रित करूंगा यहाँ पर, नजर शेख मामू, इस हीरे को घाट से उठा करके पलंग पर ले जाने वाला, इस हीरे को निखारने वाला व्यक्तित्व है, तो वो नाम है नजर शेख मामू। मैं निवेदन करता हूँ गुलाब की पंक्ति देकर के आदरणीय नजर शेख मामू साहब का भी सम्मान करें। आदरणीय नजर शेख साहब, मतलब एक प्रतिभा सब में रहती है, पर उसको निखारने वाला चाहिए, उसे संवारने वाला चाहिए। ये काम मेरे बड़े भाई नजर शेख मामू ने किया। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और इसी क्रम में हमारे आदरणीय मुस्ताक शाह साहब ने भी हमारे निशा जी को प्लेटफॉर्म दिया है। मैं इस तरह से निवेदन करूंगा कि संगीत की विधा का सम्मान होना चाहिए। मैं मुस्ताक शाह से निवेदन का मंच पर 1 मिनट लिया है, और मैं इरफान अली जी से निवेदन करता हूँ कि गुलाब की कली देकर के आदरणीय मुस्ताक शाह का सम्मान करें। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आदरणीय मुस्ताक शाह, क्योंकि देवास कला और संस्कृति में और संगीत की विधा में पूरे विश्व में जाना जाता है, और उनका सम्मान, कलाकारों का सम्मान हमारे लिए गर्व की बात है। आइए एक ऐसा नाम दीदी, अनुसूचित जनजाति के वो लोग जो कि अपने आशियाने में नहीं रहते थे, परंतु हमारे बीच में एक ऐसी विधा है जिसने अपने पैसे से अपनी नौकरी के में जो वेतन प्राप्त होता था उसमें से 25% वेतन बचा करके उनके आशियाने के लिए काम किया है। ऐसा व्यक्तित्व निर्मला सोने ने बहुत ही कलेक्टेड पे आपकी सर्विस थी, और समाज के लोगों को इकट्ठा करके, और वो अनुसूचित वर्ग के वो लोग जिनका घर नहीं था, मोदी जी ने तो बाद में ही योजना शुरू करी थी, उसके पहले ऐसे समाज सेवी जिन्होंने इस योजना को लागू करके और अपने समाज के वो लोग जिनका आशियाना बसाने के लिए बड़ा काम किया है, आज हम उस व्यक्तित्व का, उस श्रेष्ठता के मानक का सम्मान करते हुए, एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका अभिवादन करते हुए ये सम्मान है आदरणीय निर्मला जी सोनी। इसी क्रम में हम आवेदन करने जा रहा हूं गीता ठाकुर। जब भी समाज की वो नारी जिसको जो पीड़ित होती है परिवार के द्वारा, चाहे वो दहेज का केस हो, चाहे वो परिवार से उत्पीड़ित करने वाली हो, उसका अगर कहीं परेशान हो रही नारी के एक नाम उसे याद आता है गीता ठाकुर से। महिला सशक्तिकरण की अधिकारी वन स्टॉप के अंदर में काम करने वाली एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने समाज की सैकड़ों महिलाओं को अपने शरण में रखा और आज भी रख रही है, और उनकी चिंता को दूर करते हुए उनको रोजगार से जोड़ने का भी काम उन्होंने किया है। बहुत ही असीम श्रद्धा के साथ हम उनका स्वागत करते हैं आदरणीय गीता ठाकुर जी। आइए इसी क्रम में हमारे
जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो बहुत कम राजनीति में जाते हैं, परंतु कन्नौज की एक ऐसी जिला पंचायत सदस्य जिसने घर से निकल करके और राजनीति के माध्यम से सेवा करने का बीड़ा उठाया है, ऐसी ही एनाबी रमजान खान आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं असीम श्रद्धा के साथ एनाबी रमजान खान को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और इस सम्मान को प्राप्त करें। ऐसे आदरणीय एनाबी रमजान खान जो कि कन्नौज से हमारे बीच में उपस्थित है और आज जिला पंचायत के सदस्य होकर के और राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं और सम्मान एनाबी का सम्मान। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, तैयार है सुश्री सोनाली बट्टी, सोनाली जी ये 21 वर्ष की बालिका दीदी, ये बालिका एनाबी का सम्मान, बहुत शुभकामना। ये बच्ची कन्नौज के एक छोटे से गांव की सरपंच है और इसने वो आपकी तालियां मेरी कहने के बाद आपकी तालियां बजना चाहिए दीदी। ये बच्ची वो बच्ची है जिसने अपने गांव को पूर्णतः नशा मुक्त कर दिया। वहां इसके डर से कोई शराब पीने की कोशिश भी नहीं कर सकता है, ये उसे हर तरह से निपटा देता। और ये 21 वर्ष की बात, परंतु इतनी डर है कि अपनी एक सेना तैयार कर और उससे चाहे लड़ना पड़े, चाहे उसे मारना पड़े, पीटना पड़े, जो भी करना पड़े, उसको जो दंड देना पड़ेगा, ये अपनी सेना के साथ दंड देती है। पूरा गांव इसके डर से, आसपास के गांव भी इसके डर से शराब नहीं पीता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। हम उन नारी शक्ति को निकाल कर राजेश व्यासी की एक कल्पना नहीं है, राजेश व्यासी की खोज नहीं है कि हम कैसे नारियों का सम्मान करें। ये वो छोटी सी बच्ची पूरे देवास का गौरव है, कई अवार्ड आप प्राप्त कर चुकी, राष्ट्रीय स्तर के वो अवार्ड प्राप्त कर चुकी हैं और ऐसे सम्मान हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एक ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता जो कि अपने साड़ी का व्यवसाय करती है, परंतु समाज में साड़ी के व्यवसाय में से जो राशि प्राप्त होती है उस राशि की कुछ प्रतिशत समाज के लिए आप करती है। ऐसी दीपाली जैन हमारे बीच में उपस्थित है, मैं असीम श्रद्धा के साथ उनका आमंत्रित करता हूँ दीपाली जैन को। हाँ, साड़ियाँ कुछ और यहाँ जितनी भी सम्मानित हुई है ना महिला, मैं निवेदन करता हूँ आप ये जाके बोल देना कि यूनिफॉर्म वुमन में हम भी सम्मानित हुई है, आपको निश्चित 25 डिस्काउंट तो मिल जाएगा। जोरदार ताली बजाएं अगर दीपाली जी। दीपाली जी का ये स्वागत, ये सम्मान और आपकी तालियों के बीच में जोरदार ताली बजाएं अगर दीपाली जी। हमारे भरत चौधरी जी जो विधायक प्रतिनिधि है, उनकी आप बहन है और ये देवास का गौरव है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। मैं अगले क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ, जब किसी के संतान पैदा होती है तो वो दिव्यांग भी रह जाती है, मंदबुद्धि भी रह जाती है, परंतु देवास में अगर इस तरह के बच्चे अगर शिशु अगर आते हैं तो परिवार के लिए बड़ा संकट पैदा हो जाता है, बड़ी मानसिक चिंता हो जाती है, परंतु उन्हें मानसिक चिंता से दूर करने वाली एक साथ ऐसी डॉक्टर है, डॉक्टर पायल पालीवाल। जोरदार ताली के बीच में आमंत्रित करना चाह रहा हूं। मनोविज्ञान से उन विकलांग और दिव्यांग बच्चों को जो मंदबुद्धि है उनको शिक्षण का कार्य करती है और एक माँ के रूप में उनको पालती है, माँ के रूप में उनके वात्सल्य भाव के साथ उनकी सेवा करती है और गोदी में उठा करके लाती है और उनका प्यार देकर के उनको स्वस्थ करती है। चिकित्सा के माध्यम से उनको मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिकता के माध्यम से उन्हें स्वस्थ करने का काम करने वाली है आदरणीय डॉक्टर पायल पालीवाल। बहुत ही शुभकामना और ये सम्मान आज उन्होंने प्राप्त किया है, यह हमारे लिए गौरव की बात है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ हमारे बीच में एक ऐसी बालिका जो कि जिसके परिवार में पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे चलिए मैं अगले क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं क्योंकि लगातार क्रम हो गया है।
सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँ कि दीदी का यहाँ आना, मतलब हमें तो बड़ा मुश्किल लग रहा था कि दीदी का आशीर्वाद हमें मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, और हम चाह रहे थे कि कहीं वहाँ जाके ले, हम तो चाह रहे थे कि वहाँ जाके ले, पर तो आपने मना कर दिया कि आने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा। ये दोनों हस्तियों ने यही कहा और ये देवास आई है हमारे सौभाग्य की बात है। आइए छोटा सा इसे अंतराल नहीं कहूँगा, परंतु विश्राम के समय कहूँगा। मैं निवेदन करूँगा उद्बोधन के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूँगा कि देवास नगर में अगर दीदी आई है तो देवास के नगर का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय दुर्गेश कुमार जी से निवेदन करता हूँ कि वो देवास की ओर से उनका अभिवादन युक्त संबोधन के साथ अपना उद्बोधन करें। आदरणीय दुर्गेश अग्रवाल जी। आज इम्फाम ह्यूमन के इस गरिमामय कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम देवास की वो बहनें जो कहीं न कहीं अपने कार्य को उत्कृष्टता प्रदान की और देवास का नाम गौरवान्वित किया है, ऐसी बहनों के सम्मान समारोह का यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री श्रीमती जनक पलटा जी एवं भारत की महान समाज सेवी है, पर्यावरणविद है, जिन्होंने कई क्षेत्रों में अपना मार्गदर्शन हमारे देश को दिया है, ऐसी परम श्रद्धेय जनक पलटा जी। पद्मश्री श्रीमती माया विश्वकर्मा जी पेड वुमन समाज सेवी के रूप में आप जानी जाती हैं, और मंचासीन आप सबके आशीर्वाद से महापौर बनी श्रीमती गीता अग्रवाल जी, श्री कमल यादव जी, विश्वजीत सिंह जी, थॉमस सर और इन्फाम ह्यूमन के राजेश जी, डॉक्टर रजनी भंडारी जी, कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे चेतन उपाध्याय जी, और इस कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए उपस्थित सभी सामान्य बंधुओं जिनका सम्मान हो रहा है वो मातृ शक्ति। निश्चित तौर पर इन्फाम ह्यूमन जब से देवास में लॉन्च हुआ है, कहीं न कहीं हट के कार्यक्रम ये करते आए हैं और लगातार प्रतिभाओं को खोजना और उनका सम्मान करना इन्फाम ह्यूमन के माध्यम से होता आया है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इन्फाम ह्यूमन के प्रत्येक कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने का मौका मिलता है। आज हमारे देवास की बहनें जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवा दी है, आपने कहीं कहीं देवास को पहचान दिलाने में, आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एवं हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय जनक पलटा जी और माया विश्वकर्मा जी का मैं माँ चामुंडा और माँ तुलजा जी की पावन नगरी में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप सबसे भी आग्रह करूँगा कि हमारे अतिथि का जोरदार तालियों के साथ आप सब अभिनंदन करेंगे। और दोनों ही अतिथि द्वय को मैं बताना चाहूँगा कि हमारा देवास माँ चामुंडा और माँ तुलजा की आशीर्वाद से बसा हुआ नगर है। दोनों देवियों का हमारे आशीर्वाद मिलता है। और बात मातृ शक्ति की हो रही तो अतिथि द्वय को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देवास में पार्षद भी महिला है, जनपद अध्यक्ष भी महिला है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी महिला है, देवास की महापौर भी महिला है और देवास की विधायक भी महिला है। तो देवास ने तो माँ चामुंडा की कृपा से महिलाओं को बहुत सम्मान दिया है। और उसी कड़ी में इन्फाम ह्यूमन ने भी हमारी बहनों के सम्मान का आयोजन किया है। पुनः बधाई, शुभकामनाएं। इन्फाम ह्यूमन के सभी मैनेजमेंट करता और आयोजक मंडल को मैं हृदय की गहराइयों के साथ में धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस पारिवारिक कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने का मौका दिया, आप सबसे मिलने का अवसर दिया। इसके लिए हृदय की गहराइयों के साथ में आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आदरणीय दुर्गेश अग्रवाल जी। हमारे बीच में इंदौर में डायग्नोसिस के बारे में जहां तक बात की जाती है तो हजारों डॉक्टरों को बनाने वाले आज
देवास को अपनी अनुभव सौगात दे रहे हैं। इंदौर डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से देवास में संचालित किया है और आज हमारे अतिथि के रूप में वो पधार चुके हैं। उनके सेंटर की डॉक्यूमेंट्री भी हम लोगों ने तैयार की है और बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व होने के साथ वो बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अच्छे डॉक्टर है। बड़ा नाम है डॉक्टर पंकज गुप्ता। जोरदार ताली के साथ निवेदन करूंगा आदरणीय राजेश भाई से कि डॉक्टर पंकज गुप्ता जी का स्वागत करें, उनका अभिवादन करें और पेश लगा करके उनका अशोक से निवेदन करूंगा पेश लगा स्वागत करें। हम ये डॉक्टर बने, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनके परिवार में सब डॉक्टर हैं। ये एक सेवा है, रोगियों की सेवा, पीड़ितों की सेवा करना। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान है और डॉक्टर को भगवान हर वो व्यक्ति मानता है जब वो मौत से मुकाबला करता है। ऐसे भगवानों का निर्माण करने वाली मां भी हमारे आदरणीय प्रभा गुप्ता जी, मैं जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करना चाहता हूं। आदरणीय डॉक्टर पंकज गुप्ता जी के पिताश्री यहाँ पर उपस्थित थे। आदरणीय गुप्ता जी को प्रणाम करते हुए उनका भी जोरदार स्वागत करता हूं। आइए, जहां सम्मान की बात होती है तो मां का सम्मान, और मैं निवेदन करता हूं कि जिसने तमाम संघर्षों के बाद परिवार के हर बच्चों में डॉक्टर बनने की प्रेरणा है, तो डॉक्टर बनेगा। हर बच्चा, चाहे अपना बच्चा हो, चाहे परिवार में रिश्ते का बच्चा हो, हर रिश्ते में वो जाकर के यही कहती है कि तुम्हें चिकित्सक बनना होगा ताकि देश की सेवा हो सके, समाज की सेवा हो सके। हम सबसे पहले उस मां का सम्मान करेंगे जिस मां ने चिकित्सक बनने का संस्कार बच्चों में पैदा किया है, श्रेष्ठ चिकित्सक बनने का संस्कार पैदा किया है। मैं असीम श्रद्धा के साथ आमंत्रित करता हूं परम श्रद्धेय प्रभा गुप्ता जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, वो आए और इस सम्मान को प्राप्त करें। आदरणीय दीदी से मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय माया विश्वकर्मा जी से, आदरणीय रजनी भंडारी से, महापौर जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान करें। विश्वजीत सिंह जी, सुनील थामस जी से निवेदन करूंगा, कमल यादव जी से निवेदन करूंगा कि ऐसी मां का सम्मान करें, क्योंकि मां ईश्वर की वो करती है जिसे जब ईश्वर भी सुनता होगा। आज ईश्वर भी जब मां का नाम सुनता है तो अपने आप में पल्लवित होता है, अपने आप में वो गौरवान्वित महसूस करता है। आज इसी मां का सम्मान करते हुए हम गौरव का अनुभव कर रहे हैं। जोरदार के बीच में हमारे बीच में वर्मा कोचिंग क्लास और शिक्षाविद के रूप में जाने जाने वाले बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में बड़ा काम करने वाले, बच्चों में विज्ञान की को परिभाषित करने वाले हेमंत वर्मा जी की उपस्थिति में उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और ये मां का सम्मान। आइए, अभी तक हमने सम्मान का क्रम रखा था, परंतु अब तक हमारे द्वारा स्वागत भाषण नहीं हुआ, शब्दों से स्वागत नहीं हुआ है। व्यास जी का ये कहना था कि दीदी के सामने में सब उपस्थित हो जाएंगे, उसके बाद दीदी का परिचय दूंगा। आदरणीय दीदी का परिचय आदरणीय माया विश्वकर्मा जी का परिचय। हालांकि दीदी का परिचय मैं इसलिए दे सकता कि सूरज का प्रतिनिधित्व करने वाली है इस देश में, तो वो नाम है जनक दीदी। मैं इतना सा कहूंगा, और आदरणीय माया विश्वकर्मा जी मिथक को नष्ट करके अंधविश्वास को पूरी तरह समाप्त करने वाले नाम है तो माया विश्वकर्मा जी। आदरणीय डॉक्टर पंकज गुप्ता का ये सम्मान जोरदार तालियों के बीच में, और हम सब उनके सम्मान आदरणीय अतिथियों से कि अपने स्थान पर विराजे, और निवेदन करूंगा डॉक्टर पंकज गुप्ता से कि अपने उद्बोधन में 2 शब्दों के साथ इस समारोह की गरिमा पर प्रकाश डालें। आदरणीय पंकज गुप्ता।
मंच पर पधारे हुए सारे विशिष्ट अतिथिगण और मातृशक्ति, आप सबको मध्य दिवस के उपलक्ष्य में ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उसमें हृदय से वेलकम, धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर पधारे। और राजेश व्यास जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इतना शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और मुझे मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आप सबको कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगा। एमबाय इंदौर में एक प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज और सम्मान, और उसके बाद कविता शर्मा जी भी आ जाए। कविता जी शर्मा जो कि राष्ट्रीय खेल प्रतिभा और बड़ा नाम है मैराथन में, कविता शर्मा जी। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कविता शर्मा जी के बाद एक और शर्मा है यहाँ पर, समझ जाएंगे कौन है। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कविता शर्मा जी के पश्चात ये कविता जी का सम्मान और इंदौर से हमारे बीच में रही है और राष्ट्रीय स्तर के कई सम्मान को प्राप्त कर चुकी खेल प्रतिभा में और मैराथन में। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ, देखिए संघर्ष के किसी प्रतिमूर्ति का हम सम्मान करने जा रहे हैं जिसने महिलाओं की कौशलता में अभिवृद्धि के लिए कार्य किया है। हर महिला अपने पैरों पर खड़ी हो, हर महिला दूसरे के आगे हाथ न फैलाए, इस भाव के साथ काम करने वाली देवास की उत्कृष्ट नारी आदरणीय राखी शर्मा को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। राखी मानसी ब्यूटी एकेडमी के नाम से संचालित करती है और राखी जी महिलाओं को निःशुल्क ब्यूटी मेकअप करना सिखाती है। किस तरह से एक ब्यूटी मेकअप आर्टिस्ट बनाना चाहती है, ये अपने आप में बड़ा नाम है राखी शर्मा। आज हम इनका सम्मान करते हुए देवास का सम्मान कर रहे हैं, सौंदर्यता का सम्मान कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं। इसके बाद आइए, ये तो क्रम था सुंदरता का, आइए हम भौतिकवाद के साथ अध्यात्मवाद की ओर चलते हैं। जो दीपक शर्मा जी का हम सम्मान करने जा रहे हैं, आदरणीय दीपक शर्मा। और दीपक शर्मा जी के बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं दीपक शर्मा जी के बाद आमंत्रित करना चाह रहा हूं असीम श्रद्धा के साथ योग के माध्यम से। दीदी घर में पूरा काम करने के बाद 4 बजे से उठना, 4 बजे से उठकर उसे शासन करके बता दिया, यानी जो मतलब हम लोग सोच नहीं सकते, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज मधु तिवारी के बाद हम लोग आते हैं मधुबाला मेहता जी, पिपरी से हमारी आ चुकी है। अरे मधु दीदी मेरी बड़ी बात, समाज सेवी और राजनीति के माध्यम से आप भी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही है और राजनीति के साथ साथ समाज सेवा में बढ़ा रहा हूं। नेहरू केंद्र के माध्यम से उदाहरण देता हूं, मेरी पोती जो कि ढोलक से डरती थी, ढोल बजता डरती थी, एक पत्थर दिया, बोले इसे गले में बांध दो। सच कहता हूं मुझसे ढोलक से डरना बंद कर दिया। ये विशेषता मीना राव जी की है और आज हम उनका सम्मान करने जा रहे हैं। और इसी क्रम में हम करते जा रहे हैं, हाँ, एक दीदी गुरु के नाम से जानता थी। देवास में अगर ट्रैफिक उलझता है तो एक बालिका है निशा यादव, वो वहां पहुंच जाती है। बात करने जा रहे हैं असीम श्रद्धा के साथ निशा जी यादव। और उसके बाद मेघा कचूरी जी, मनोविज्ञान की आई मेघा। और अब नाम है प्रशासनिक दायित्व को बड़ी सक्रियता से निभाने वाली कलेक्टर साहब ने कह दिया कि ये काम करना है। आइए समाज सेवा में अग्रणी होकर के अपनी साड़ी के व्यवसाय के साथ समाज की सेवा में एक उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंगुड़ी साड़ी सेंटर के नाम से देवास में जीवन पर स्थापित का और आज समाज में बड़ा काम करने वाली महिला श्रीमती ऋचा गुप्ता का हम लोग सम्मान करने जा रहे हैं। ऋचा गुप्ता जी का यह सम्मान, और ये जितनी सुंदर है उतना सुंदर उनका कृतित्व है। सत्यनारायण जी गुप्ता यहाँ पर बैठे हुए, उनके पतिदेव बड़े
सौभाग्यशाली है कि ऐसा व्यक्तित्व जो समाज और व्यवसाय दोनों में प्रतिनिधित्व करता है। और अब मैं राजनीति के माध्यम से पार्षद रही है और अपने आज अंत में हम लोग एक इस पायदान पर आखिरी तौर पर आ रहे हैं और ये सीमा बहती है। बार ताली बजा देने के लिए आइए इसी क्रम में हम आनंद करें। माया दीदी यहाँ पर उपस्थित है। माया दीदी, आपने पूरे भारतवर्ष की मिथक को तोड़ा है। एक ऐसी बालिका है हमारे बीच में जो आपके दायित्व को निभाती है। आदिवासी क्षेत्र में पेट के लिए, पेट के लिए काम करने वाले वन विभाग में पदस्थ वनपाल ज्योति जाट को मैं आमंत्रित करता हूं। बड़ा काम, सामाजिक सेवा के साथ वन रक्षण में एक बड़ा काम करने वाली आदरणीय जोरदार स्वागत ज्योति का। और ये वनपाल है, वनस्तार है और देवास की कृषि प्रतिभा जो कि आदिवासी क्षेत्र में जाकर के और महिलाओं को सिलेक्टेड पेट की जानकारी खुद जाकर के डॉक्टरों जैसी देती है और आज ये सम्मान के योग्य है। हमें बहुत ही सक्रिय रूप से कार्य करती है और एक 24 घंटे की मानस में बात रहती है कि मैं अपने व्यक्तित्व को, अपने कार्य को किस तरह से अंजाम दूं। जब भी हम उनके ऑफिस में जाते हैं तो ये फील्ड में मिलती है, जब भी जाते हैं जब फील्ड में मिलती है। मतलब काम के प्रति इतनी संलग्नता कि 9 बजे से अपने घर से रवाना हो जाती है और व्यक्तित्व को अंजाम देती है। आइए, अगर कोई नाम छूट गया हो मार्गदर्शन भी लूंगा और निश्चित तौर पर कुछ ऐसा करूंगा कि देवास का नाम और आगे बढ़ा सकूं। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर पंकज गुप्ता जी, बड़े विशेष से आपने उन व्यक्तित्वों के बारे में जानकारी दी जो बहुत प्रभावशाली है। आइए एक छोटे से 2 मिनट का एक काम है हमारा कि डॉक्टर साहब का अभी तो उन्होंने अपने श्रीमुख से अपने कृतित्व के बारे में बखान किया, तो यथार्थ क्या है। आइए 2 मिनट हम लोग उनकी डॉक्यूमेंट्री को लोकार्पण करेंगे और उसके बाद फिर हम सम्मान का क्रम प्रारंभ करेंगे। आइए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जगत दीदी से कि आदरणीय डॉक्टर पंकज गुप्ता की सेंटर की एक डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई है और उसका लोकार्पण। नमस्कार, में आप सबका स्वागत है। हमारा एपिसोड पहला सुप्रीम का है। इसी उद्देश्य को लेकर के देवास सुप्रसिद्ध मार्ग भगत सिंह मार्ग में उपस्थित है, जहाँ पर इंदौर डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से एक सेंटर संचालित है जो इंदौर की सुप्रसिद्ध डॉक्टर पंकज गुप्ता द्वारा संचालित है। डॉक्टर पंकज गुप्ता द्वारा बेटियों को पढ़ा करके समाज में गौरव स्थापित करूंगा। और शेख साहब मैं निवेदन करता हूँ, शेख साहब आप भी आ जाइए। बेटी के वो पिता, बेटी का आ जाइए जल्दी से, बेटी के वो पिता आप भी अपने सम्मान की खड़े होइए, क्योंकि बेटी को पढ़ाना और उसे आगे बढ़ाना, अगर पिता और वास्तविक तो अगर बेटी किसी से प्यार करती तो पिता से करती है ज्यादा, इसलिए कि पिता बेटी का सबसे ज्यादा ख्याल करता है। ये सम्मान आज अपने पिता के साथ और इसी क्रम में बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। एक ऐसी छोटी सी बेटी को मैं आमंत्रित करता हूँ, बहुत छोटी है मगर हाल ही में वो तो परिवार से होने के साथ साथ वो समाज की सेवा के लिए डॉक्टर बने और ये ऐसे सेवक आज यहाँ पर सम्मानित होने जा रहे हैं। आइए रेखा जी दुबे बता चुकी है, रेखा जी दुबे इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर सरिता गुप्ता जी को। शासकीय मेडिकल ऑफिसर है आप और बेटमा में आप पदस्थ हैं और चूंकि अभी पंकज गुप्ता जी उनके बड़े भाई उनको बता चुके हैं कि वो क्या व्यक्तित्व है और ये हम सम्मान करने जा रहे हैं उस बेटी का, उस परिवार की बेटी का जिसके परिवार में हर डॉक्टर है
और आने वाले भी सब डॉक्टर होंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जो हमेशा मरीज के लिए शुभ ही सोचता है। और मैं आपको बता रहा हूं, इंदौर की सुप्रसिद्ध समाज सेविका डॉक्टर रजनी भंडारी का हम सम्मान करेंगे। इंदौर में एक ऐसा नाम जहां हमारे प्रमोद टंडन जी की बहन है वो, और बाल आयोग की मेंबर रही है आप। सबसे पहले यहाँ पर मंचा सिंह, मेरी जो बड़ी दीदी कहें, जनक दीदी कहें, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और आज पंकज जी हैं, अभी मैंने सुना इनको कि ये देवरी से हैं, मतलब नर्मदा के इस तरफ, और मैं नर्मदा से उस तरफ हूँ, नरसिंहपुर से। तो आप आए तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि भैया हमारे गांव के पड़ोसी आ गए। और यहाँ पर और विराजमान सभी अतिथिगण का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज मेरा पहला ये कार्यक्रम है देवास में, इसके पहले मैं कभी नहीं आई देवास, और आज आके मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं सोचती थी कि हर जगह मतलब काम हो रहा है, लेकिन देवास में इतने तरह तरह की जो मैंने कहानियाँ सुनी, जो अभी इतना मंच का संचालन कर रहे थे, इन्होंने इतनी ऊर्जा दी कि मुझे लगता है कि ऐसे ही हमें महिला शक्ति की जरूरत है। कोई कहीं भी जा सकता है, तो घर में अकेली लड़की होने के कारण मुझे बहुत हौसला दिया। और लोहार की मौड़ी मतलब कहूँ तो कहीं भी पत्थर को भी पिघला दे, ऐसी एक ताकत मुझे बचपन से मिली। तो इसलिए मैंने कभी अपने आप को कमजोर या कभी असहाय, कभी ऐसे डर के कभी मैंने नहीं रही, क्योंकि हम अपने भी आसपास आप लोग देवास में हैं। और देवास एक बहुत बड़े शहर, दो शहरों के बीच में है, जो भोपाल है और एक तरफ इंदौर है। और एक तरफ बहुत संपन्नता है, दूसरी तरफ एक का भी मतलब एक कहें हमारा राजपाट है, भोपाल की मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच में आप लोगों के यहाँ भी संपन्नता दिखती है। लेकिन जब आप ऐसे दूर दराज के गांव में जाएंगे, ऐसी जगह आप जाएंगे जहाँ आपको स्कूल मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ से आप सोचिए 8 के बाद फिर मैं 9वीं 10वीं के लिए दूसरे गांव का स्कूल ढूंढूं, फिर उसके बाद खत्म हुआ तो दूसरे गांव का स्कूल ढूंढूं। और वो सब करने के बाद, क्योंकि हम गांव की लड़कियां रहते हैं, तो हमेशा एक डर जरूर रहता है कि भैया 1-2 क्लास और पास हुए तो अगले साल ब्याह हो जाए। तो ये हमेशा हमारे लड़कियों में ये हमेशा डर रहता था, मेरे अंदर भी रहता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को भी डॉक्टर बनना है बचपन में, मेरे को भी मतलब अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो मैं हमेशा अपने घर में कहती कि कछु भी करवा लियो, मनोब्याह मत करियो, कैसे कर, मैं हमें तो पढ़ाई करना है। तो ऐसे करते करते मेरे घर वाले भी मतलब इतने सक्षम नहीं थे। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि जब आप ठान लेते हो, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, कोई भी परिवार से हो, कोई भी परिवेश हो, आप यदि ठान लेते हो तो उस काम को जरूर करते हो। तो ऐसा करते करते मैं अलग अलग शहरों से, अलग अलग गाँव से, और एक ऐसे मुकाम पे पहुंची मतलब कॉलेज के लिए भी जबलपुर, फिर उसके बाद जबलपुर से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है एम्स, जहाँ पर मुझे रिसर्च करने का मौका मिला, मैंने मास्टर किया वहाँ से। और एक छोटे से गांव से यात्रा करते हुए अलग अलग जगह पे जब मैं रही तो मुझे वैसे भी अनुभव भी हुए। एक होता है ना कि जब हम छोटी जगह रहते हैं तो हम आज के जैसे ये इन्फॉर्म ह्यूमन है जो इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहा है, लेकिन उस समय हम अनइन्फॉर्म होते थे। आज से 30-40 साल पहले की मैं बात करूं, ना हमारे गांव में टीवी था, ना बिजली थी, ना फोन था, ना अखबार आते थे, यहाँ तक कि हमें कहाँ से सूचना मिल रही है उसका कोई जरिया नहीं होता। हमें कोई भी सूचना प्राप्त करने की आदिवासी क्षेत्र में चूल्हा जलाने वाली आदरणीय चरक दीदी को हम सुनने जा रहे हैं, और इन शब्दों के साथ मैं उनको असीम श्रद्धा के साथ आमंत्रित करता हूं कि संगीत तराशी ने सीने पर छेनियां चलाई है, तब जाकर हमने मंदिरों में जगह पाई है। सदियों से है सीट के सीने में कैद यूं ही नहीं मोदियों की शक्ल पाई है। देश की महान हस्ती, सामाजिक सेवा की महान प्रतिष्ठाशाली आदरणीय जनक
मुझे पता है कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन आज पता चल गया कि संभव है, आपने किया है। और सबसे ज़्यादा ये खुशी है मुझे कि जब उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई तो मेरे को बोले आप आए, आपका सम्मान। मैंने कहा भैया मैं सम्मान नहीं करवाती। अब ऐसी महिलाओं का सम्मान करो, लड़कियों का सम्मान करो जिनका किसी ने कभी सम्मान नहीं किया। तो आज मैंने देखा कि उन्होंने कहा मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं गाँव, तो आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने सच में, और वो लड़की मेरे जीवन में पहली बार मैंने ऐसी लड़की को देखा है जिसके डर से आदमी शराब नहीं पीते। बाकी बहुत कुछ देखा है मैंने, बहुत, मतलब अनेकों ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत कठिन से कठिन काम किए हैं, लेकिन आदमी शराब नहीं पीता, ये तो बहुत बड़ी बात है। और एक लड़की, वो लड़की है, नहीं तो बिल्कुल मैं पंजाब में पैदा हुई, पंजाबी परिवार से, मेरी कहानी माया से बिल्कुल उल्टी है। माया गांव से गई और मेरा जीवन जो था, मैं पहले आपको अपना नाम जरा ठीक से उसका परिचय बता दूं। जनक दुलारी मेरा नाम माता पिता ने रखा था। जालंधर में मेरा जन्म हुआ और जैसे मैं बड़ी होने लगी तो मुझे पता चला कि हम लोग बीबी नानकी जी, गुरु नानक देव जी की जो बहन थी, उसके पलटा परिवार के वंशज हैं। तो मैंने अपने नाम के साथ जनक पलटा लिखना शुरू किया कि मैं बीबी नानकी जी के वंशज से हूँ। तो बड़ा मुझे गर्व होता था। लेकिन उसके बाद मेरी शादी जो हुई, मेरे पति ब्रिटिश थे, नॉर्दर्न आयरलैंड के, और उनकी मेरे साथ शादी हुई। तो मैं लोगों को बताती हूँ, मेरा मगिलिगन सरनेम इस कारण से है कि मेरे पति नॉर्दर्न आयरलैंड के, हम दोनों बहाई धर्म के अनुयायी। लोटस टेम्पल दिल्ली में है, शायद लोगों ने पढ़ा हुआ, देखा होगा। उसी को जो जिन लोगों ने बनवाया है, वो सभी धर्मों को हम लोग मानते हैं। और मैं काफ़ी, मेरे जीवन की कहानी काफ़ी, मतलब जो तो कहते हैं ना संघर्ष, गाँव वालों ने ऐसा किया, परिवार ने ऐसा किया, मेरे साथ मेरी तकदीर ने काफ़ी कुछ किया जो भी ईश्वर को मंजूर था। तो सबसे पहले आजकल ये बात बताती हूँ लोगों को कि मेरा जीवन जीरो वेस्ट है, क्योंकि पहली बात ये है कि मैंने अपना जीवन वेस्ट नहीं किया। मुझे 16 साल की उम्र में अचानक, मैंने 10वीं पास की थी, चंडीगढ़ की बात है, पंडित नेहरू की डेथ हुए 10 दिन हुए थे सन 64 में। तो मैंने अचानक बेहोश हुई, मुझे हॉस्पिटल ले गए। चंडीगढ़ बहुत बड़ा शहर और परमात्मा की दया से माँ बाप बहुत संपन्न थे। तो हॉस्पिटल दाखिल किया, उन्होंने कहा कि ओपन हार्ट सर्जरी ही इसका इलाज है, लेकिन पूरे इंडिया में ओपन हार्ट सर्जरी अभी होती नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। तो अस्पताल में दाखिल कर दिया उन्होंने। 9 महीने तक मुझे अस्पताल में रखा। हर 4 घंटे के बाद स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का एक इंजेक्शन लगता था, कुछ दवाई देते थे। 9 महीने के बाद हमारे चंडीगढ़ मेरे माता पिता के घर के पड़ोसी, उनकी भांजी सुशीला नैयर, हेल्थ मिनिस्टर थी सर भारत की, वो गांधी जी की और विनोबा जी की भी पर्सनल डॉक्टर थी। वर्धा में शादी नहीं की, पूरे जीवन में बड़ी समर्पित थी। तो उनके पास गए कि हमारी एक बच्ची है, उसने 10वीं पास किया, उसका आगे का जीवन है, 9 महीने हो गए अस्पताल में पड़ी है, उसका क्या होगा, जांच करवाओ। तो उन्होंने जांच करवाई तो बोले 14 घंटे की सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया देना नहीं आता किसी को भारत में, इसलिए ये सर्जरी हम नहीं कर पाए अभी तक। तो उन्होंने बोला बुलवाओ। तो कनाडा से एक डॉक्टर भट्टाचार्य इंडिया के, सुशीला नैयर हेल्थ मिनिस्टर ने बुलाया और मुझे एनेस्थीसिया दिया और मेरी भारत की पहली
ओपन हार्ट सर्जरी हुई सक्सेसफुल। तो मुझे नहीं पता, वो 2 दिन के बाद शायद मुझे एक डॉक्टर जो दो असिस्टेंट सर्जन थे, मेन सर्जन थे डॉक्टर, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हम भी, फिर इसी मोड़ पर मुलाकात होगी। आनंद बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम निश्चित तौर से अभी तक के हमने जितने भी इवेंट किए उसमें सर्वश्रेष्ठ अवस्था पर पहुंच गया है, और ये आप सबकी गरिमा में उपस्थिति, जनक दीदी की उपस्थिति, माया विश्वकर्मा जी जो अपने आप में हिंदुस्तान की एक बड़ी शख्सियत हैं, आप सब अतिथियों के कारण ही ये कार्यक्रम बहुत ऊंचाई पर पहुंचा। अंत में जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय अटारिया जी आप मंच पर आ गए तो ये कार्यक्रम और ऊंचाई पर पहुंच गया है। सभी अतिथियों में आपका इंतजार था, आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हम उम्मीद करते हैं इन्फॉर्म ह्यूमन पर ये कार्यक्रम लाइव चला है, आप लोग अपने परिजनों को भी ये भेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर लाइव ये रिपोर्ट आप कभी भी इसको देखेंगे, पूरा कार्यक्रम इस पर अपलोड है और अभी भी लाइव चल रहा है। एक अंतिम इवेंट, दीदी आपका बहुत आभार। मुझे बहुत चिंता थी इस बात की, जिस तरह से आपने मुझसे कहा था कि 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगी, लेकिन आपका रुकना इस बात को सिद्ध करता है कि आपको कार्यक्रम पसंद आया है। निश्चित नैतिक बहुत धन्यवाद। आपने मुझसे कहा था कि उन महिलाओं का सम्मान करना जिनका मैं चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस कार्यक्रम की प्रशंसा कर दी, हमारे लिए यही एक सफलता है। बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं भविष्य में आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा, माया जी का मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। सभी अतिथियों को जिनको हमने सम्मान किया है मंच पे आ जाएंगे, ग्रुप फोटो हम लेंगे और फिर सभी भोजन करेंगे। भोजन के बाद ही कार्यक्रम का यहाँ पर समापन। आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। एक बड़ी ये फोटो है हमारे लिए, पॉल मोल के लिए एक बहुत बड़ी तस्वीर है, और ये कभी विस्मृत न होने वाली तस्वीर है। आज आदरणीय जनक परिटा जी और आदरणीय माया विश्वकर्मा जी के साथ ये फोटो जीवन भर एक प्रेरणा देता रहेगा। आइए हम सब अन्नपूर्णा इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।